हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, ये फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं वो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनता था सब पर हमने जो है वीडियो बना दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों को हम जो है देखने वाले हैं। आज हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल हम इस प्रकार बताएंगे कि आप अगर बिल्कुल न्यूमेरिकल लगाना नहीं आपको आता है तो फिर भी आप लगाना सीख जाओगे। बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए किस प्रकार न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको जितना भी बताऊंगा, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप एग्जाम में आराम से लगा के आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो मेरे बच्चों, अगर हम इस पहले न्यूमेरिकल की बात करें तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा ये परिपथ बनाया गया है इससे हमें निकालना है, क्या निकालना है? पहला तो ये निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी इस पूरे प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालना है। और दूसरा E1 सेल के सिरों की वोल्टता, यानी E1 जो सेल है इसके सिरों की कितनी वोल्टता है ये निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको लगाते कैसे हैं ये देखिए सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमें निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो पहले आप प्रतिरोध को ठीक कर लीजिए। देखिए इस सवाल में, इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो 3 ओम और 6 ओम ये एक दूसरे के समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो अगर इन दोनों को एक में मिला दिया जाए तो हमारा जैसे ये 4.5 ओम का प्रतिरोध लगा है तो ये दोनों मिला के यहां लग जाएंगे। तो पहले इनको हम ठीक कर लेते हैं। 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, आप जानते हैं जो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक, तो यहां पर हम निकालेंगे 1/r बराबर, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/r बराबर 6 और 3 का लासा लेंगे 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा और 6 का नम 6, तो ये आ जाएगा 2 1 3 और 3/6, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 1/2, मतलब R बराबर हमें 2 ओम जो है प्राप्त हो जाएगा। यानी इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा हमारा वो 2 ओम का जो है प्राप्त होगा। इतना समझ में आया? तो जैसे यहाँ 4.5 ओम यहाँ दिख रहा है, ऐसे दोनों को मिला देंगे तो हमारा जो है 2 ओम का एक प्रतिरोध जो है नजर आने लगेगा। कहां से कहां तक? यहां से और यहां के बीच में अगर देखा जाए तो ये दोनों मिला करके हमें 2 ओम का प्रतिरोध, एक जो है प्रतिरोध नजर आएगा। समझ में आ गया? दोनों को हमने मिला दिया। अब इतना समझ में आ गया। तो अब ये 4.5 ओम और इन दोनों को जो मिला के हम 2 ओम बनाए हैं, तो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े। भाई ये जुड़ा है, इसके आगे ये जुड़ा रहेगा, एक है। अगर इन दोनों को थोड़ी देर के लिए एक मान लो तो ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम के अनुसार निकाल लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं 2 ओम तथा 4.5 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। भाई श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं, R बराबर R1 प्लस R2, इसी तरीके का फार्मूला होता है। तो यहां पर जब हम निकालेंगे R बराबर, तो एक तो हमारा भाई 4.5 आ जाएगा और प्लस जो है दूसरा हमारा 2 आ जाएगा, दोनों जोड़ देंगे 4 2 6, तो 6.5 ओम जो है हमारा ये R, यानी इन दोनों को मिला करके जो है प्राप्त हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको R1 मान सकते हो। भाई यहाँ इन दोनों को मिला करके जो श्रेणी क्रम में बनाए हो इसको R1 बता सकते हो। एक चीज और देख रहे हैं, ये R1 और R2 ये दोनों भी श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो इसको भी देख सकते हैं कि R1 व R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं,
अतः तुल्य प्रतिरोध, अगर इन दोनों का हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर 0.5 और प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 1.5 ओम जो है इन दोनों का निकल के आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है कि इसमें जो है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी हर एक प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका जो फार्मूला होता है आप जानते हैं, I बराबर प्रवाहित धारा I बराबर E अपान R और प्लस R होता है, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो आप जानते हैं E की वैल्यू जो है भाई E1 और E2 दे रखा है, तो आप लिखेंगे E2 माइनस E1 अपान R प्लस R हो जाएगा। E2 की वैल्यू जो है 8 दिया है और E1 की वैल्यू 4 दिया है, और नीचे कैपिटल R की वैल्यू जो आप निकाले हुए हैं भाई, ये जो हमारा R है ये R1 है, यहाँ का R1, इसको आप R1 बता सकते हैं, तो ये आपका 6.5 है भाई। इसी को रख करके इसको निकाला गया है। ये हमारा टोटल प्रतिरोध जो है यहाँ का यहाँ के मिला करके ये हमारा जो R निकला है, इसको आप R1 मान सकते हो, इसको R। तो R की वैल्यू जो है वो 6.5 आया है, और प्लस जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, स्मॉल r की वैल्यू जो है 1.5 आया है। जरा इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से 4 गया, 4 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 1 7 और 5 5 10, मतलब 8.0 ये हो जाएगा। इसको काटोगे तो 4, भाई इसका कोई मतलब ही नहीं, 4 दूनी 8। तो हमारा जो I बराबर मिलेगा, स्मॉल I बराबर 1/2 आ जाएगा, जिसको हम 0.5 एम्पियर कह सकते हैं। भाई धारा है, धारा एम्पियर में ही आएगा। इतना समझ में आ गया। तो अगर हम बात E1 सेल के सिरों पर बात करें, यानी यहाँ पर कितनी वोल्ट की धारा बह रही है, तो आप जानते हैं फार्मूला। भाई अगर इस पर हम देखें तो पहला है हमारा, यानी कहा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो ये आपका 4.5 ओम में धारा। इसमें अगर हम धारा की बात करें तो हमारा I बराबर है 0.5 एम्पियर। अब इन दोनों को मिला करके 2 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, तो 2 ओम सिरों के बीच विभवांतर, तो ये हमारा हो जाएगा V1 बराबर I R1 हो जाएगा। V1 बराबर I R1, जैसे यहाँ पे 2 ओम जो आप निकाले हैं, तो ये V1 बराबर I R1। आपको I की वैल्यू पता है 0.5 और R1 की वैल्यू भाई 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो इसका गुणा कराओगे 2 पंचे 10, 1.0 ये वोल्ट का जो है विभवांतर मिल जाएगा। इतना समझ में। भाई अगर हम बात करें 3 ओम में प्रवाहित धारा, यानी इस 3 ओम में कितनी धारा बह रही, तो हमारा हो जाएगा I1 बराबर V1 अपान R1, और V1 की वैल्यू जो है 1 है, अभी अभी निकाले हैं, और R की वैल्यू 3 में बात कर रहे हैं, 3 हो जाएगा। तो हमारा जो है जो धारा I1 मिल जाएगा वो 1/3 एम्पियर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर 6 ओम में प्रवाहित धारा की अगर हम बात करें तो ये I2 बराबर हो जाएगा, भाई यह I1 होगा, इधर आएगा I2 बराबर V1 अपान R1। तो V1 की वैल्यू जो है विभवांतर जो है 1 है, और R की वैल्यू 6 हो जाएगा, तो ये आपका जो है 1/6 एम्पियर जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? भाई अगर 3 ओम में देखेंगे तो हमारा प्रतिरोध जो है 3 हो जाएगा, विभवांतर तो यहाँ जो निकाले हैं वही हो जाएगा, तो इसकी धारा जो यहाँ पे बह रही है वो 1/3 एम्पियर हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 6 ओम में प्रवाहित धारा, तो I2 बराबर V1 अपान R1, तो R की जगह इसको रख देंगे तो इतना एम्पियर हो जाएगा। अब इसमें जो दूसरा कहा गया है कि E1 सेल के सिरों की वोल्टता, तो देखिए वोल्टता V1 बराबर E1 माइनस I R1 होगा। इस पर आप रख दीजिए, वोल्टता निकालना है V1 बराबर, तो E1 की वैल्यू है 4 वोल्ट, और माइनस I की वैल्यू आपको पता है 0.5 गुणे R1 की वैल्यू 0.5 है,
इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये V1 बराबर 4 माइनस 25, ये आ जाएगा 0.25। इसको सॉल्व करोगे भाई 4 में से 0.25 घटा दीजिए तो ये हमारा जो वोल्टता मिल जाएगा 3.75 वोल्ट का जो है मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आप समझ लीजिए, फिर आराम से लगाओगे लग जाएगा। कैसे लगेगा? देखो क्वेश्चन में कहा गया दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये हमारा परिपथ बना हुआ है और इसकी सहायता से ज्ञात करना है। तो इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी पूरे प्रतिरोध में जैसे यहाँ पर यहाँ जो भी है प्रतिरोध, इसमें कितनी धारा बह रही है ये जानना है हर एक प्रतिरोध पर। ठीक, पहली बात तो यह है। और दूसरा E1 सेल के सिरों पर वोल्टता, यानी E1 सेल पर कितनी वोल्टता है ये जानना है। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले भाई अगर आपको धारा ज्ञात करना है तो धारा का फार्मूला आप जानते हैं, V बराबर IR होता है। फार्मूला पता है ना, V बराबर IR। तो आपको पहले R पता होना चाहिए और V पता होना चाहिए। तो जब इन दोनों को आप पता कर लेंगे तब I आपको मिल जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि V बराबर IR होता है। अगर R निकाल ले, V निकाल ले तो I आपको मिल जाएगा। अब R आपको यहाँ दिया है, यहाँ दिया है। तो इन आरों को निकालने के लिए सबसे पहले आप जो है इसको इन सब को मिला के एक कर लो। तो एक कैसे करोगे? तो पहले ये दोनों आपके समांतर क्रम में लगे हैं, तो समांतर क्रम वाला जो है इसको एक प्रतिरोध बना लो। तो जब ये एक बन जाएगा तो ये वाला मिला के श्रेणी क्रम हो जाएगा। फिर इन दोनों को मिला के एक प्रतिरोध बना लेंगे। समझ में आई बात? तो ऐसे करेंगे। सबसे पहले 3 ओम और 6 ओम को मिला करके हम जिनको आपस में, चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में लगे हैं, तो 1/R बराबर ये जोड़ लेंगे तो ये आपका 2 ओम का जो है ये हमारा R1 जो है, ये इसको मान लिए R1 है। ठीक, तो ये बन गया। इसी तरीके से अब ये जो 2 ओम अभी निकाले हुए इन दोनों को मिला करके और ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में इनको निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ इसे रख देंगे, आराम से 6.5 ओम मिल जाएगा। अब R1 और R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं भाई। ये R1 है और ये R1 और R2 है, इसको R2 कर लीजिए। ये आंतरिक प्रतिरोध है, तो आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। तो हमारा R बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे 1.5 ओम का मिल जाएगा। ठीक, तो हमारा जो फार्मूला होता है I बराबर होता है विद्युत वाहक बल E अपान R प्लस R होता है। देखो भाई ये फार्मूला हमने आपको बताया है, I बराबर E अपान R प्लस R होता है। तो E, अब आप देख रहे हैं इसमें दो E दे रखा है, तो दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो E2 माइनस E1 अपान R प्लस R हो जाएगा। ये E2 भाई 8 में से 4 ये घट जाएगा, इस 8 वाले में से 4 निकाल देंगे और नीचे ये हमारा तुल्य प्रतिरोध जो इतना बड़ा वाला लगा है सबको मिला के एक ज्ञात कर लिए 6.5 यहाँ रख देंगे। और स्मॉल वाला जो R है आंतरिक प्रतिरोध, इन दोनों को हमने जो है जोड़ लिया है तो हमारा ये जो है 1.5 आ गया। इसको रख के सॉल्व करेंगे तो हमें I बराबर 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर की धारा जो है इस पूरे परिपथ में जो है 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो 4.5 ओम है, यहाँ पर जो धारा आ रही है उसकी वैल्यू जो है 0.5 एम्पियर की धारा यहाँ पर आ रही है। अब ये धारा आएगी तो यहाँ पर I1 हो जाएगा और इधर जो है I2 हो जाएगा। भाई धारा यहाँ तक तो आएगी, ऐसे आने के बाद ये धारा बढ़ जाएगी, तो बटेगी तो 2 ओम पर अगर देखा जाए, जैसे यहीं पर दोनों मिला के 2 ओम जो बनाए थे, यहाँ पर 2 ओम निकाले थे ना, अगर इस पर देखा जाए तो इस पर देखा जाएगा तो V बराबर होता है IR। तो V1 बराबर मतलब 0.5 तो रहेगा I और R की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 वोल्ट का विभवांतर आपको मिल जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में जो तुल्य जो आपका होगा तुल्य विभवांतर वो 1.0 वोल्ट का हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 ओम में अगर हम देखें कितनी धारा बह रही है तो भाई I1 बराबर V1 अपान R1 हो जाएगा। विभवांतर जो है 1 ओम मिल ही रहा है यहाँ पे और 3 वोल्ट की धारा बह रही है, तो ये आपका I बराबर 1/3 एम्पियर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इसमें बात करें तो 6 ओम में प्रवाहित धारा, तो I2 बराबर V1 अपान R1 और V1 की वैल्यू 1 है और भाई 6 पे बात कर रहे हैं 6,
तो ये इतने एम्पियर की धारा यहाँ पे जो है I2 में बह रही है। समझ में आई बात। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अब कहा गया है कि E1 सेल के सिरों की वोल्टता यानी यहाँ पर कितनी वोल्टता है, तो आप जानते हैं B बराबर E माइनस IR होता है। E माइनस IR होता है। तो यहाँ पर B1 अगर निकालना है, B निकालना है भाई, यहाँ B1 होगा तो बराबर E1 की वैल्यू दे रखा है, I स्मॉल I जो है भाई I आप जान ही रहे हैं 0.5 वोल्ट है, और यहाँ पे R1 की वैल्यू दे रखा है, रख के सॉल्व करेंगे तो B1 बराबर 3.75 वोल्ट का विभवांतर दे रखा है। तो समझ में आ गया होगा कि ये न्यूमेरिकल जो है किस प्रकार से सॉल्व किया गया। तो अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करें, ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, उम्मीद है फिर आ सकता है। इसको जरा देख लेते हैं अच्छे से। दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। यानी ये जो हमारा परिपथ बना हुआ है इसमें जो है कितनी धारा बह रही है यही निकालना है। तो हमारा देखिए इसमें अगर देखा जाए तो ABCD ये एक बंद पास है, और बंद पास में अगर देखा जाए तो 2 वोल्ट का विभवांतर यहाँ लगाया गया है और 1 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे जो विभवांतर लगाया गया है ये आपका, इसको I1 मान लीजिए, I1 धारा है जो इधर से बह रही है, और इधर से जो 1 वोल्ट विभवांतर लगाया गया है ये I2 धारा इधर से बह रही है, और दोनों मिल करके फिर I3 से होकर के यहाँ पर आ रही है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम से पास ADCA इसको पहले देखेंगे में। तो आप जानते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम जो कहता है सिग्मा IR बराबर होता है सिग्मा E होता है। आपको पता है कि सिग्मा IR जो होता है सिग्मा E होता है। तो IR मतलब भाई इसमें कितना I लगा है कितना R है, और जितना होगा सब एक ही में होगा। तो आप देख रहे हैं कि I की वैल्यू जो है इसमें भाई I2 है, तो ये I2 हो जाएगा मल्टीप्लाई R जो लगा है 1 लगा है, और प्लस अब ये इधर से इधर जाएगा तो यहाँ मान लीजिए I2 ही धारा जा रही है तो ये 2 ओम हो जाएगा। भाई ये I3 है तो ये हो जाएगा I3 मल्टीप्लाई 2 ओम, और बराबर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है तो 1 हो जाएगा। इसको अगर देखोगे तो I2 प्लस 2I3 बराबर 1। इतना समझ में आ गया होगा भाई। इसके अनुसार अब यहाँ जो I3 लिखा है, I3 क्या है, I1 इधर से जो I1 आ रहा है और I2 का योग है, मतलब I1 प्लस I2 है। अगर I3 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो हमारा I2 प्लस 2 तो है ही है, I1 प्लस I2 हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। भाई इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2I1 होगा, आप पहले I1 लिखेंगे और प्लस I2 यहाँ है, यहाँ I2 है, तो 2 1 3 3I2 हो जाएगा बराबर 1। ये आपका समीकरण 1 तैयार हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो यहाँ से जब हम चलेंगे तो सबसे पहले I2 होगा और R की वैल्यू ये होगा, और प्लस इधर जब आओगे तो I3 होगा और ये 2 होगा, बराबर 1 वोल्ट का विभवांतर लगा है। इसी को ठीक करोगे तो ये इतना आ जाएगा। और I3 जो है भाई, ये जो I3 है इधर से और इधर दोनों I1 I2 मिला के बना है, तो आप लिखेंगे I3 बराबर I1 प्लस I2। तो अब इसी I1 I2 को यहाँ रख देंगे तो ये इतना रखेंगे, रख के खोल देंगे, 2 ये हो जाएगा, 2 इस पे चला जाएगा, 2I1 ये है हमारा, और 2 और ये 1 3 ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, बंद पास ABCA ले लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं बंद पास ABCA में। अब इसमें अगर देखा जाए तो भाई जो हमारा बनेगा I1, भाई I1 लो ले रहे हो तो 1 एम्पियर है तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस फिर यहाँ आओगे I3 और ये जो है 2 ओम 2 है, और ये कितना है 2 वोल्ट का विभवांतर लगा है। इसको सॉल्व करोगे तो I1 प्लस 2I3 बराबर 2 हो जाएगा। I3 की वैल्यू आपको पता है कि I1 प्लस I2 है, इसको इसी में रखेंगे
तो ये हमारा I1 प्लस और ये 2 बाहर रहेगा और I1 प्लस I2 हो जाएगा और बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा I1 प्लस 2I1 और प्लस 2I2 बराबर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो I1 ये 3I1 हो जाएगा और प्लस 2I2 हो जाएगा बराबर 2। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है भाई, 1 ओम का ये हमारा प्रतिरोध लगा है और I ये हो जाएगा इतना और प्लस I3 हो जाएगा, 2 ओम का ये हो जाएगा और बराबर 2 वोल्ट की धारा बह रही है। तो भाई ये IR का मतलब होता है जितना IR होगा सब एक में जोड़ लिया जाता है, इसलिए सिग्मा लगाया गया है और सिग्मा ये विद्युत वाहक बल के लिए है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा और I3 की वैल्यू आपको पता है, इसको रख करके सॉल्व करेंगे इतना हमें समीकरण 2 प्राप्त हो। अब आगे आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 हमारा है I1 प्लस 3I2 बराबर 1 है और समीकरण 2 हमारा है 3I1 और प्लस 2I2 बराबर 2 है। भाई इसको बराबर कर लो। अब आप एक को बराबर कर लो, चाहे इसको कर लो, चाहे इसको। इसमें जो है ये आपका समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसमें जो है 2 से गुणा करा दो, इसमें 3 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 I1 प्लस 3 दूनी 6 I2 बराबर 2। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 9 I1 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 I2 हो जाएगा और बराबर 3 दूनी 6। अब इसको आप घटाओगे, माइनस लगाओगे भाई, घटाने पर तो जब घटाओगे तो ये तो कट जाएगा प्लस माइनस और 9I में से 4 निकाल दोगे, 5 4 9 5 माइनस 5, देखो माइनस चिन्ह लगाया गया है तो I1 हो जाएगा बराबर, इसमें भी माइनस लगाया गया, ज्यादा वाला है तो 6 में से 2 निकाल दोगे, 4 बच जाएगा, माइनस माइनस दोनों साइड में कट जाएगा तो ये हमारा I1 बराबर हो जाएगा 4/5 और 4/5 में अगर आप 5 से 4 में भाग देते हैं कुल मिला के ये आपका I1 बराबर जो आपको मिलेगा 0.8 एम्पियर की धारा जो है आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर I2 निकाल रहे हैं तो I1 की वैल्यू आप इसी में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो यह 2I1 और प्लस 3I2 बराबर 1 है तो I1 की वैल्यू रखोगे 2 गुणे 0.8 और प्लस 3I2 बराबर 1 हो जाएगा तो 8 दूनी 16 1.6 और प्लस 3I2 बराबर 1 तो ये इधर चला जाएगा, 3I2 बराबर 1 है ही है। देखो बच्चों इतना समझ में आया, 3I2 बराबर 1 माइनस 1.6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ I2 बराबर आपका जो निकलेगा भाई ये ज्यादा है तो माइनस 1.6 में से जब घटाओगे 1 तो हमारा 0.6 आ जाएगा और यहाँ ये वाला 3 नीचे चला जाएगा, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे तो माइनस 6.30 आ जाएगा तो 6 पंचे 30 तो माइनस 1/5 आएगा। मतलब I2 की वैल्यू जो निकल के आएगा 0 माइनस रहेगा भाई, ये माइनस कहीं जाएगा नहीं, माइनस 0.2 एम्पियर जो है मिल जाएगा। और यहाँ I2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक, अब I3 निकालेंगे। I3 बराबर I1 प्लस I2 होता है तो I3 बराबर I1 की वैल्यू आपको 0.8 है और प्लस I2 की वैल्यू जो दिया है माइनस 0.2 एम्पियर। तो इसको आप जब देखोगे तो 0.8 माइनस 0.2 तो I3 की वैल्यू जो निकल के आएगी 8 में से 2 निकल जाएगा, 0.6 एम्पियर की वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी। तो ये I3 होगा और ये आपका I1 जो है दिया गया है और ये आपका I2 आपको दिया गया है। इस तरीके से I1, I2, I3 वैल्यू निकाला जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से देख लो। सबसे पहले ADC में हम देखेंगे, ADCA में ये बंद पास है तो आप जानते हैं कि जो हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है सिग्मा
आई आर बराबर सिग्मा ई होता है। ठीक, तो आई आर जितना होगा सब लिया जाएगा, तो आई बाई आई टू और आर हो जाएगा और प्लस आई थ्री टू हो जाएगा और 1 वोल्ट का विभवांतर बराबर हो जाएगा। तो इसको आप आई टू 1 आई थ्री 2 हो जाएगा और बराबर 1, तो इसको सॉल्व करोगे ये 2 आई थ्री हो जाएगा इतना, और आई थ्री जो आप है इधर से भी धारा बहे, इधर से भी धारा आ रही आई वन आई टू, तो ये आई थ्री बराबर आई वन प्लस आई टू, इसको उठा के इसी आई थ्री पर रख देंगे तो इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से बंद पास ए बी सी, ए में देख लेते हैं, तो यहाँ पर भाई आई वन 1 प्रतिरोध है और फिर ये आई थ्री इतना आ जाएगा, तो यहाँ पर आई वन 1 हो जाएगा और आई थ्री 2 हो जाएगा, भाई 2 है, बराबर 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। ठीक, तो ये आपको इसको सॉल्व करोगे इतना आएगा, तो आई थ्री फिर फंस रहा है तो आई थ्री का वैल्यू इतना होता है, इसको यहाँ रखेंगे तो हमें कुल मिला के 3i1 प्लस 2i2 बराबर 2 जो है समीकरण 2 प्राप्त। अब समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना आता है, आप पहले दोनों में एक को बराबर कर लीजिए, यानी हमने जो है 3 से इसमें गुणा करा दिया, 2 से इसमें, तो ये हमारा कट जाएगा, सबको घटाएंगे तो माइनस चिन्ह लग जाएगा और लगाने के बाद इतना माइनस में आएगा, कटेगा तो ये इतना बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो i1 मिल जाएगा। i1 की वैल्यू उठा के चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, हमने इसमें रखा है, रखने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो i2 की वैल्यू -0.2 एम्पियर मिल जाएगी, और जब i2 मिल गया i1 मिल गया तो i3 नहीं मिल पाएगा, i3 बराबर i1 प्लस i2 रख दीजिए यहाँ पे, और इसकी वैल्यू चूंकि माइनस में है तो ये घट जाएगा, i3 बराबर 0.6 एम्पियर की धारा जो है प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके बुक में दिए गए होंगे, आप लगाने का प्रयास करिएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में किसी नए टॉपिक के साथ।